देखो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। कौन सा नियम है? एम्पियर का परिपथीय नियम। सबसे पहले तो ध्यान से समझना कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये 12th क्लास में बोर्ड के हिसाब से सबसे आईएमपी है ना। इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, एक तो एम्पियर का परिपथीय नियम है, दूसरा बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, तो बायो-सेवर्ट का नियम पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। अब है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो बोलता है जैसे मान के चलो एक कोई निर्वात लिया, निर्वात कहलाता है स्पेस, खाली स्थान। निर्वात क्या कहलाता है? स्पेस और खाली स्थान। अपन ने इसमें क्या लिया, यदि हम कोई चालक लें, क्या लें? तो चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो इसका रेखीय समाकलन, मतलब इसका लंबाई के अनुदिश यदि हम क्या करें? समाकलन करें। क्या करें? समाकलन करें। तो कैसा होता है? उस चालक में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। कैसा होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ये होता है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें इसमें क्या करनी है? व्यंजक की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? व्यंजक की गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हमने क्या किया, माना एक्स वाई एक असीमित लंबाई का चालक है। क्या है? चालक है। तो हमने मान लिया असीमित लंबाई का एक्स वाई क्या हो गया? चालक हो गया। हाँ है ना, चालक है, जिसमें आई धारा बह रही, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या कर दिए अपन ने? आई धारा क्या कर दी? प्रवाहित कर दी। हाँ है ना, तब आई धारा प्रवाहित कर दी, तब इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। कैसी होंगी? समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। हाँ है ना, तो एक बिंदु को केंद्र मानकर हम उसके चारों ओर क्या बना दें? बल रेखाएं बना दें। ऐसी बनेगी नहीं बनेगी बल रेखाएं? अरे हाँ है ना, ऐसी बनेगी ना बल रेखाएं। अब बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? एम्पियर के यही होगी कि नहीं होगी? अपन ने देखा था दक्षिणावर्ती कॉर्ड पेंच का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम देखा था, अंगूठे का नियम। एक दिशा में नहीं मिल रही थी। अरे हाँ है ना, इतना समझ आया कि चुंबकीय कैसे होंगी? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। तब चालक से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली अपन ने? बी। क्या मानी? बी। और बी बराबर असीमित लंबाई के कारण, असीमित लंबाई का चालक है। क्या है? असीमित लंबाई का चालक। तब चालक से आर दूरी, असीमित लंबाई के चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है, बी इक्वल क्या होता है आपका? म्यू जीरो इंटू आई बटे में क्या होता है? 2 ये हमारा समीकरण क्या हो गया? ठीक, तो देखो अपन ने केंद्र से कितनी दूरी ले ली? आर। कितनी दूरी ले ली? और आर पर बिंदु क्या मान लिया? पी मान लिया। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ गया? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हाँ है ना, इतना समझ में आया कि नहीं है? अब अपन ने क्या किया, माना जो बिंदु पी है, बिंदु पी पर अल्पांश डीएल है। क्या है? माना बिंदु पी पर अल्पांश डीएल है। क्या है? डीएल है। तो बिंदु पी पर हमने क्या मान ली? अल्पांश जे मान लिया कि नहीं मान लिया? अरे हाँ या ना, ये बिंदु पी पर हमने क्या मान लिया? अल्पांश। मान लिया कि नहीं मान लिया? तो अल्पांश से तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक क्या होगी? डीएल होगी कि नहीं होगी? माना बिंदु पी पर अल्पांश क्या है? डीएल। डीएल है, जिसकी दिशा बिंदु पी पर, जिसकी दिशा बिंदु पी पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी। बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी।
के कैसी होगी, अनुदिश, बी के अनुदिश होगी। हाँ है ना। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या है, देखो मैंने बोला था स्पर्श जैसे वृत्ताकार स्पर्शिका खींची जाए वही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती कि नहीं करती। तो यदि हमने बिंदु P को यहाँ पे स्पर्शिका ऐसी खींची तो इस पर इसकी दिशा यही होगी कि नहीं होगी, और यही किसकी दिशा है, अल्पांश की दिशा। तो अल्पांश और बिंदु P के बीच की अनुदिश होगी, तब थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 0 अंश होगा कि नहीं होगा। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 अंश। अतः एम्पियर की परिपथ नियम से, किसकी, एम्पियर की परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश का रेखीय समाकलन। क्या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना कि नहीं निकालना। तो हम इसको हटाएंगे तो हमारा समाकलन, हाँ है ना, ये समाकलन आ गया कि नहीं आ गया। अभी हमारा b आ गया और यहाँ पे हमारा क्या है डॉट, और ये क्या आ गया dl। सदिश का साइन हटा दिया तो क्या आता है cos थीटा। क्या आता है तब या चूंकि अब हमें पता है थीटा इक्वल कितना अंश है 0, और b का मान क्या है, b का मान समीकरण b बराबर क्या है समीकरण 1 से, इससे 1 से मान रख दें। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश का, चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का रेखीय समाकलन इसके बराबर हो जाए, वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई आर इंटू रेखीय समाकलन किसका होगा डीएल का। रेखीय समाकलन जिसका होगा वो तो रखेंगे, लेकिन cos थीटा का मान कितना है 0 इंटू रेखीय समाकलन किसका होगा डीएल का। हाँ है ना। अब चूंकि cos 0 का मान कितना होता है 1, तो म्यू 0 आई cos 0 का मान कितना होता है 1, और यहाँ पे लंबाई के सापेक्ष क्या करेंगे हम उसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो वृत्ताकार है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर। हाँ है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा तब b सदिश का रेखीय समाकलन वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। cos 0 का मान कितना हो गया 1 इंटू इसका मान कितना आ गया 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। चुंबकीय क्षेत्र का सदिश, चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का जो रेखीय समाकलन होता है वो किसके बराबर आ गया म्यू 0 इंटू आई। ये चीज प्रूव करनी थी एम्पियर के परिपथीय नियम में कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का जो रेखीय समाकलन होता है उसमें बचालक में बहने वाली धारा का क्या होता है म्यू नॉट। बात समझ में आएगी नहीं। सबसे पहले हमने ऐसा करने के लिए क्या किया, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का b सदिश का रेखीय समाकलन क्या होता है धारा का म्यू 0 गुना होता है। हाँ है ना। पहले हमने नंबर क्या माना x y असीमित लंबाई का धारावाही चालक जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। नीचे समझ में आएगी नहीं आई। तब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होंगी, समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी कि नहीं होंगी। समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी तब चालक से कितनी दूरी पर r दूरी पर, बिंदु क्या है P। जब असीमित लंबाई का चालक होता है और उससे अपन r दूरी लेते हैं, क्या लेते हैं r दूरी लेते हैं, तो उस बिंदु P जो होगा, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये चीज ध्यान रखना। हाँ है ना। अब अपन ने यहाँ पे क्या माना कि जो हमारा बिंदु P है, P पर हमने किसकी कल्पना की अल्पांश की कल्पना की। हाँ है ना। जिसकी दिशा कैसी है, जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही होगी कि नहीं होगी। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो और इस अल्पांश की जो लंबाई है इसकी दिशा दोनों की कैसी होगी एक ही होगी। क्या होगी एक ही होगी। हाँ है ना। तो वो कितना आ गया थीटा, जब एक ही दिशा में है अनुदिश है तो उसे क्या बोलते हैं एक ही दिशा में जब होगे तो क्या होगा बीच का कोण 0 अंश का होगा कि नहीं होगा। हाँ है ना। पेन बाद में खेल लेना भाई साहब, है ना। अब देखो, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का रेखीय समाकलन सदिश को हम हटाओगे तो क्या आएगा cos थीटा। डॉट हटाते हैं तो cos, और यदि यहाँ पे क्रॉस होता तो क्या आता sin। यहाँ पे cos है, थीटा इक्वल कितना है 0, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से लिया समीकरण 1 से। वैल्यू पुट कर दी तो इंटीग्रेशन ऑफ dl है, इसलिए इसको हमने सबसे बाहर निकाल दिया। जो कहते हो लिख दिया नहीं दिया, 0 रख दिया और यहाँ पे रख दिया। ये तो जो कहते हैं cos 0 का मान कितना है 1, dl लंबाई का क्या होगा वृत्त है, वृत्त की सर्कलाकार पथ की परिधि क्या होती है 2 बाई r। पर अल्पांश कहाँ पे है, इस संकेंद्रीय वृत्त की क्या है आपकी चुंबकीय बल रेखा है ना, उस पे है ना, तो उसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा वृत्त परिधि के बराबर होगा। उसकी वैल्यू क्या थी 2 बाई r, तो त्रिज्या भी कितनी है आपकी r। तो 2 बाई r से 2 बाई r कंप्लीटली क्या हो जाएगा क्रॉस, आपका बचेगा क्या म्यू नॉट इनटू i। यही वैल्यू हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। बात समझ में आई ना। ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए नियम भी बता दिया, उसके बाद उसका डेरिवेशन ही बता दिया। बोर्ड क्लास के हिसाब से बहुत 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 ज्यादा ईएमपी है ना।
ये मान के चलना आप पिछले प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो छपा मिलता है सीधा क्वेश्चन, समझ रहे हैं। और आपको जितना ये सिंपल लग रहा है या जितना सिंपली लैंग्वेज में मैंने बता दिया उतना सरल है नहीं है, समझ रहे हैं ना। जब आप करने के लिए बैठोगे तब समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। तो आपको पहले नंबर तो ध्यान रखना है कि असीमित लंबाई के जब धारावाहिक, सीधी सी बात क्वेश्चन में पूरा छिपा है। एम्पियर का परिपथ नियम क्या किस पे लागू होता है, असीमित लंबाई का चालक। असीमित लंबाई है, एक्स वाई चालक हो गया, उसकी लंबाई क्या है ही नहीं, असीमित लंबाई हो गई। आई धारा बहाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, संकेंद्री वृत्तों के रूप में होंगी, आर दूरी पर बिंदु पी लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू रख देंगे म्यू 0 2 r, और उसके जो बाहरी विद्युत बल रेखा होगी, संकेंद्री विद्युत बल रेखा, उस पर अपन क्या करेंगे, डीएल अल्पांश की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी है वहीं पे, डीएल अल्पांश भी है, तो दोनों के बीच का कोण कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा। तो 0 अंश का होगा तो उसका रेखीय समाकलन करके उसकी क्या रख देंगे अपन, वैल्यू पुट कर दे। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा cos 0 का मान 1 होता है और b का मान समीकरण 1 से रख देंगे और dl का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई r। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे तो क्रॉस हो जाएगा 2 पाई r से 2 पाई r। चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का जो रेखीय समाकलन है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू I के बराबर। बस ध्यान से समझना और एकाग्रता के साथ करने की कोशिश करना आपसे बनेगा। क्लियर है, करो वो मात्रक नहीं